नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के सबसे प्रमुख और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य उत्तर प्रदेश के 10 सबसे प्रसिद्ध स्थानों की यात्रा पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं ताजमहल, जो आगरा में स्थित है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यह विश्व धरोहर स्थल अपने अद्भुत वास्तुकला और प्रेम के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध है। ताजमहल, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था, यह अद्वितीय मकबरा 1632 से 1653 के बीच बनाया गया था और इसमें लगभग 22 वर्षों का समय लगा। ताजमहल का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है, जिसमें बेहतरीन नक्काशी और जड़ाऊ काम किया गया है। इस अद्भुत संरचना में फारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता है। ताजमहल की एक और खास बात है इसकी संपूर्ण संतुलनता। चाहे आप किसी भी दिशा से देखें, यह मकबरा हर कोण से एक जैसा दिखता है। इसके बाग, फव्वारे और जलाशय भी इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। अंदर जाते ही आपको मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें मिलेंगी, जो एक सुंदर जाली से ढकी हुई है। यहाँ की कलाकारी और शिल्पकला आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। ताजमहल के पास आने वाले पर्यटक इसकी खूबसूरती को देखकर दंग रह जाते हैं। यहाँ पर आकर आपको इतिहास, वास्तुकला और प्रेम की एक नई परिभाषा देखने को मिलेगी। दूसरा स्थान है वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है और यहाँ की गंगा आरती और काशी विश्वनाथ मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। वाराणसी के घाट यहाँ का सबसे प्रमुख आकर्षण है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध घाट है दशाश्वमेध घाट, जहाँ हर शाम गंगा आरती होती है। इस आरती का दृश्य अद्वितीय होता है, जहाँ सैकड़ों दीपक जलाए जाते हैं और मंत्रों का उच्चारण होता है। अगर आप यहाँ आएं तो इस आरती को देखना बिल्कुल न भूलें। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह वाराणसी का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। यहाँ का माहौल अत्यंत भक्तिमय होता है। इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ और उनका उत्साह देखकर आपका दिल भी भक्तिमय हो जाएगा। अगर आप इतिहास और संस्कृति में रुचि रखते हैं तो सारनाथ जरूर जाएं। यह वही जगह है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यहाँ का धम्मेक स्तूप और पुरातात्विक संग्रहालय बेहद आकर्षक हैं। सारनाथ का शांतिपूर्ण वातावरण आपको एक अलग ही अनुभव देगा। वाराणसी केवल अपनी संस्कृति और धर्म के लिए ही नहीं, बल्कि अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का बनारसी पान, कचौड़ी और ठंडाई आपके स्वाद को नया अनुभव देंगे। यहाँ के स्ट्रीट फूड को एक बार जरूर आजमाएं। बनारस के बाजारों की सैर करना भी एक अनोखा अनुभव है। यहाँ की बनारसी साड़ी विश्व प्रसिद्ध है। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं, तो यह जगह आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की कारीगरी और हाथों से बने उत्पाद आपकी यात्रा को और भी खास बना देंगे। तीसरे स्थान पर है अयोध्या, जो भगवान राम की जन्मभूमि है। यहाँ का राम जन्मभूमि मंदिर और सरयू नदी का तट भक्तों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक प्राचीन नगर है। इसे भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है और यह हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। यह स्थान भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय का हिस्सा है। अयोध्या का उल्लेख वेदों, उपनिषदों और महाकाव्यों में मिलता है। यह नगर सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है और इसका इतिहास त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। सरयू नदी का जल इस नगर को और भी पवित्र बनाता है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है और यहाँ हर दिन हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं। चौथे स्थान पर है मथुरा और वृंदावन, जो भगवान कृष्ण की लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का जन्मभूमि मंदिर और इस्कॉन मंदिर पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है। मथुरा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। इस प्राचीन नगरी का वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है।
यहाँ स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। वृंदावन की गलियों में राधे राधे की गूंज सुनाई देती है। यहाँ का हर कोना भगवान की लीलाओं से भरा हुआ है। मथुरा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वृंदावन। यह स्थान भगवान कृष्ण के बाल लीला स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के बाके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर का विशेष महत्व है। मथुरा और वृंदावन की होली और जन्माष्टमी विशेष रूप से मनाई जाती है। यहाँ की होली विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ रंग और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ की मंदिरों में भव्य झांकियां निकाली जाती हैं और मथुरा का प्रसिद्ध मटकी फोड़ प्रतियोगिता देखने लायक होती है। 5वें स्थान पर है लखनऊ, जो अपनी नवाबी संस्कृति और अदब के लिए जाना जाता है। यहाँ का 12 इमाम बाड़ा, रूमी दरवाजा और लजीज कबाब आपके यात्रा को यादगार बना देंगे। लखनऊ, जिसे तहजीब और संस्कृति का शहर भी कहा जाता है, अपने इतिहास और खूबसूरती के लिए मशहूर है। लखनऊ का सबसे प्रमुख आकर्षण है 12 इमाम बाड़ा। इसे नवाब आसफुद्दौला ने 1784 में बनवाया था। यह इमारत अपनी अद्भुत वास्तुकला और भूल भुलैया के लिए जानी जाती है। कहा जाता है कि यह भूल भुलैया में कोई भी आसानी से रास्ता भटक सकता है। लखनऊ का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है रूमी दरवाजा। इसे तुर्की गेट के नाम से भी जाना जाता है। यह 60 फीट ऊंचा दरवाजा 1784 में बनाया गया था और यह शहर की शान का प्रतीक है। इसकी वास्तुकला मुगल और तुर्की शैली की है। चलिए अब चलते हैं छोटा इमाम बाड़ा की ओर। इसे हुसैनाबाद इमाम बाड़ा भी कहा जाता है। यह इमारत नवाब मोहम्मद अली शाह द्वारा 1838 में बनवाई गई थी। यहाँ की भव्य सजावट और चमकदार झूमर आपका दिल जीत लेंगे। लखनऊ का इतिहास ब्रिटिश काल से भी जुड़ा है। ब्रिटिश रेजिडेंसी, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण स्थल था, अब एक संग्रहालय है। यहाँ के खंडहर आपको उस समय की याद दिलाते हैं और इतिहास की गहराई में ले जाते हैं। अब बात करते हैं लखनऊ के दिल हजरतगंज की। यह बाजार अपनी खरीदारी, खानपान और शाम की सैर के लिए मशहूर है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए आप लखनऊ की तहजीब और आधुनिकता का संगम महसूस करेंगे। 6ठे स्थान पर है इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बात करेंगे प्रयागराज के सबसे प्रसिद्ध स्थल त्रिवेणी संगम की। यह वह पवित्र स्थान है जहां 3 नदियां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहां स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। कुंभ मेला का आयोजन भी यहीं पर होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। अब चलिए चलते हैं इलाहाबाद किला, जिसे मुगल सम्राट अकबर ने 1583 में बनवाया था। यह किला गंगा और यमुना नदी के संगम के पास स्थित है। यहाँ की वास्तुकला आपको मुगलकालीन कला की उत्कृष्टता की झलक दिखाती है। किले के अंदर पातालपुरी मंदिर और अक्षयवट वृक्ष भी स्थित हैं, जो धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 7वें स्थान पर है फतेहपुर सीकरी, जो मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था। यहाँ का बुलंद दरवाजा और जामा मस्जिद आपकी यात्रा को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समृद्ध करेंगे। जो आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है, एक महान मुगल सम्राट अकबर द्वारा 16वीं सदी में स्थापित की गई थी। यह शहर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह बुलंद दरवाजा, जो फतेहपुर सीकरी का मुख्य प्रवेश द्वार है, इसे 1601 ईस्वी में अकबर ने गुजरात में अपनी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। इसकी ऊंचाई 54 मीटर है और यह लाल बलुआ पत्थर से बना है। दरवाजे पर बनी खूबसूरत नक्काशियों और कुरान की आयतों को देख सकते हैं, जो इसकी भव्यता को और बढ़ाते हैं। यह है जामा मस्जिद, जिसे अकबर ने 1571 ईस्वी में बनवाया था। यह मस्जिद फतेहपुर सीकरी का धार्मिक केंद्र थी और इसकी वास्तुकला में हिंदू और इस्लामी शैली का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। मस्जिद के अंदर का शांतिपूर्ण वातावरण और उसकी सुंदरता आपको मुगल काल की शान और सादगी की याद दिलाती है। 8वें स्थान पर है झांसी, जो अपनी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का झांसी किला और संग्रहालय आपको इतिहास की कहानियों से रूबरू कराएंगे। सीका किला,
जिसे 17वीं सदी में ओरछा के राजा बीर सिंह जूदेव ने बनवाया था। यह किला बुंदेलखंड की वास्तुकला का शानदार नमूना है। इस किले के हर कोने में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। यहाँ पर सबसे पहले हम देख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई का महल। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें उनकी बहादुरी और देशभक्ति के लिए जाना जाता है, यहीं पर रहती थी। यह वही जगह है जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी थी। उनकी वीरता की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। झांसी किले की ऊंचाई से पूरे शहर का शानदार नजारा दिखता है। आप देख सकते हैं कैसे इस किले ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किले के भीतर एक संग्रहालय भी है, जहां झांसी के इतिहास से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और वस्तुएं रखी गई हैं। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के शस्त्र और उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं भी देखी जा सकती हैं। 9वें स्थान पर है आगरा का किला, जो ताजमहल के नजदीक स्थित है। यह किला मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है और यहाँ से ताजमहल का दृश्य अद्वितीय है। आगरा का किला, जिसे 16वीं सदी में मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना है और इसकी वास्तुकला अद्वितीय है। चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं इस किले की कहानियां। इस किले के हर कोने में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। यहाँ पर सबसे पहले हम देख सकते हैं दीवान-ए-आम, जहाँ पर बादशाह अकबर अपने दरबारियों से मुलाकात किया करते थे। आगरा किले की ऊंचाई से पूरे शहर का शानदार नजारा दिखता है। आप देख सकते हैं कैसे इस किले ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अंत में 10वें स्थान पर है दुधवा नेशनल पार्क, जो वन्यजीव प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। यहाँ आप बाघ, गैंडा और अन्य दुर्लभ प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। यह है दुधवा नेशनल पार्क का मुख्य प्रवेश द्वार। यह पार्क 1977 में स्थापित हुआ था और यह भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व में से एक है। दुधवा नेशनल पार्क का विस्तार करीब 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको घने जंगल, खुली घास के मैदान और झीलें देखने को मिलेंगी। दुधवा नेशनल पार्क पक्षी प्रेमियों के लिए भी एक खास जगह है। यहाँ पर आपको करीब 400 से अधिक प्रजातियों के पक्षी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थे उत्तर प्रदेश के 10 सबसे प्रसिद्ध स्थान। हमें उम्मीद है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।